हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म अड्डा 247 पे। और मेरा नाम है परमवीर सिंह एंड आज हम कवर करेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को जो आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनको। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप एक हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। दिस इज योर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है। आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। राइट, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट की बात की थी और हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में एक बहुत बेसिक सा फिनोमिना इन्वॉल्व होता है एंड दैट फिनोमिना इज कि यहां पे आप क्या नोटिस करोगे, इमस्कुलेशन किया जाता है। राइट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जब भी करते हैं, क्योंकि प्लांट कैसा है, मान लो बाइसेक्सुअल है प्लांट, कैसा है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, बाइसेक्सुअल प्लांट है क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है। राइट, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो आपको क्या करना है भाई, यहां से इस मेल पार्ट को कट करके आउट करना है, कट आउट करना है। राइट, तो आप यही करते हो किसमें, इमस्कुलेशन में। ये क्या करते हो, इस केस को क्या मेंशन कर रहे हो आप, इमस्कुलेशन बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो, इमस्कुलेशन। राइट, इमस्कुलेशन कर रहे हो मतलब मेल पार्ट को रिमूव कर दे रहे हो। सो दिस इज रिमूवल ऑफ एंथर, ऑल्सो कॉल्ड इमस्कुलेशन। क्लियर है इतना? यस। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, ये मेंडल चाचा जी का हाथ है, उन्होंने कैंची अपनी आगे करी और मेल पार्ट को हटा दिया। राइट, मेल पार्ट को यहां से कट करके हटा दिया। राइट, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से मेल हटा दिया, अब अपने डिजायर वाले प्लांट के पॉलन ग्रेन को यहाँ के ला झाड़ देंगे और फिर इसका क्या करेंगे, एक डब्बे में इसको बंद कर देंगे, डब्बे में नहीं, एक पॉलिथीन से कवर कर देंगे एंड आफ्टर इमेस्कुलेशन देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व दैट इज कॉल्ड बैगिंग। राइट, तो इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ये दो इवेंट इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। जैसे अभी आपको मैं मेंशन भी करूंगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के रेस्पेक्ट में, तो ये एक्सपेरिमेंट वाला ही पार्ट है यहाँ पे। मगर प्रोसेस में स्टार्टिंग में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग देखने को मिल रही है। एक अगर क्वेश्चन तुमसे बन के आ जाए इस तरीके से कि विच टाइप ऑफ प्लांट, मतलब कितने कौन से प्लांट ऐसे हैं जहां पे इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। राइट, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस टाइप के प्लांट में आप नोटिस करेंगे कि इमस्कुलेशन की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैगिंग से काम चला सकते हो। तो ये आपका पहला वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट आ जाओ इसी के रेस्पेक्ट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के पास। तो देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या थे, मेंडल के परफॉर्म किए गए वन ऑफ द बेस्ट क्रॉस में आपका सबसे पहला ही क्रॉस आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखो बोल क्या रहा है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या बोल रहा है इस बात को समझो। तो देखो, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलता है भाई क्रॉस विद वन कैरेक्टर। क्या बोलता है रे, ये क्या बोलता है, एक बार अपने सामने ही बोल रहा था, है ना, याद है ना तुमको, अपने सामने क्या बोल रहा था, क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर। क्या बोलता है ये, क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर। क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर जब भी करोगे ना तो ये क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। राइट, यस। अब आप नोटिस करो यहाँ पे क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर बोले तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो आप एक कैरेक्टर ले रहे हो, फॉर एग्जांपल हाइट, एक कैरेक्टर ले रहे हो हाइट। हाइट में आप देखोगे वो टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ हो सकता है। क्या हो सकता है, टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ हो सकता है। अपन जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी मेंशन कर सकते हैं। राइट, कैपिटल टी और स्मॉल टी मेंशन कर सकते हैं। अब आपको क्रॉस कराना है। राइट, अब आपको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। अब आप यहाँ पे क्या कराओगे, क्रॉस कराओगे। ओके, 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 नाउ लुक, नाउ लुक, नाउ लुक। अभी देखो ध्यान से, क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर अपन मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, अपन इस तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी ले रहे हैं। राइट, अब जरा यहाँ पे देखो, मान लो मैंने एक क्रॉस विद सिंगल कैरेक्टर किया, तो अब यहाँ पे मैं कैपिटल टी ले रहा हूँ, स्मॉल टी ले रहा हूँ, क्रॉस कराया, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिल जाएगा। डार्क कलर ले लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा। मैंने कैपिटल टी वाले प्लांट लिए, कैपिटल टी वाले प्लांट लिए, स्मॉल टी वाले लिए, तो यहाँ पे मेरे को गैमिट यहाँ पे कैपिटल टी वाला बनेगा, यहाँ पे स्मॉल टी वाला बनेगा, फ्यूजन पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे। अब मैं इनकी सेल्फिंग कराऊंगा, कैपिटल टी स्मॉल टी वालों की, तो मेरे को क्या मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये मेरे को क्या मिल जाएंगे, फाइनली F2 जनरेशन के मेंबर मिलेंगे। तो F2 जो जनरेशन के मेंबर होंगे उनका जो रेशियो आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, 1:1 जीनोटाइप का, जीनोटाइप वाला जो रेशियो होगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, एज वेल एज फिनोटाइप,
जो फिनोटाइप वाला रेशियो रहेगा वो कैसा रहेगा 3:1, वो कैसा रहेगा 3:1 वाला रहेगा, राइट, वो वाला क्या रहेगा 3:1 का रहेगा। सो ये आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप वाला रेशियो देखने को मिल जाएगा विद रेस्पेक्ट टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वहीं पे अगर मैं यही एक और क्रॉस इन दोनों के बीच में आता है, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बीच में एक टेस्ट क्रॉस आता है, राइट। अभी डायहाइब्रिड की भी बात करूंगा। टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हो, मान लो मेरे को नहीं पता ये प्योर टॉल वाला या प्योर वाला डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है या फिर ये हेट्रोजाइगस वाला कैरेक्टर है, किस कैरेक्टर की वजह से, किस जीनोटाइप की वजह से ये एक्सप्रेशन आ रहा है मुझे ये नहीं पता। तो मुझे अगर इसका जीनोटाइप अननोन है और मुझे जीनोटाइप निकालना है, राइट, कि ये डोमिनेंट फिनोटाइप है या हेट्रोजाइगस फिनोटाइप है, कौन सा वाला है, तो मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका मान लो फॉर एग्जांपल ये डब्ल्यू होगा या फिर ये कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू होगा, कोई भी होगा, मैं इसका क्रॉस किसके साथ करा दूंगा, इसके रेसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल डब्ल्यू के साथ। इसके साथ करा रहा हूं भाई, स्मॉल डब्ल्यू के साथ। तो मैं यहाँ पे देखूंगा सारे के सारे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वाले ही बन जाएंगे अगर डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू वाले हैं। तो ऑल फ्लावर आर वॉयलेट, कैसा फिनोटाइप आ जाएगा यहाँ पे देखने में, फिनोटाइप आपको 100% कैसे दिखेंगे, 100% कैसे दिख रहे होंगे, वॉयलेट दिख रहे होंगे, क्योंकि वॉयलेट वाला मान लो क्या है, वॉयलेट वाला एक बार को डोमिनेंट कैरेक्टर है, व्हाइट वाला रेसेसिव है, तो फिनोटाइप 100% का वॉयलेट आएगा। अगर यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ये यही मेरे को पता करना था और मेरे को कंफर्म करना है यही है, तो मैं इसका रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराया तो मैं देखूंगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और 50% स्मॉल डब्ल्यू मिल जाएंगे। सो यहां से कंफर्म होगा कि हाफ ऑफ द फ्लावर आर डोमिनेंट फिनोटाइप विद डोमिनेंट फिनोटाइप, हाफ विद रेसेसिव फिनोटाइप। यहाँ पे आप देखोगे अननोन फ्लावर जो है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस। यहाँ पे कैसा है, अननोन फ्लावर जो है वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो ये इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। 2 पॉइंट याद कर लो इसके वाले कि हम क्यों करते हैं, टू फाइंड जीनोटाइप करते हैं, क्यों करते हैं, टू फाइंड जीनोटाइप, टू फाइंड जीनोटाइप, एंड क्रॉस किसके साथ कराते हैं, क्रॉस विद रेसेसिव। ये 2 पॉइंट याद रखना कि इसका इसमें क्रॉस किसके साथ कराते हैं, इसके रेसेसिव मेंबर के साथ करा रहे होते हैं। अगला आ जाओ, अगला आप देखोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एक चैप्टर है जहां पे आप देखते हो एक्सपेरिमेंट तो कई सारे, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, वो क्या मेंशन करते हैं भाई, वो चूहे पे करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया लेते हैं और वो निमोनिया कॉज करता है बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया को दे देते हैं। उसकी 2 स्ट्रेन रहती है, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन दे रहे हैं तो जिंदा है, एस स्ट्रेन दे रहे हैं तो मर गया, राइट। मगर जब हम आर स्ट्रेन को दे रहे हैं और हीट किल्ड एस स्ट्रेन दे रहे हैं तो आप क्या देखोगे, तब भी डिसीज हो, तब भी उसको निमोनिया हो जाता है। तो यहां से बात ये निकल के आती है कि भाई जो एस स्ट्रेन है ना डेड वाली, उसने कुछ ट्रांसफर किया है आर स्ट्रेन में और वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ है, तब वो जो माउस है वो मरा है। एक ये वाला एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का। दूसरा एक्सपेरिमेंट आ जाता है एवेरी का, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिक एंजाइम यूज किए हैं। अब कौन कौन से एंजाइम, डीएनएज यूज किया, आरएनएज यूज किया और प्रोटीएज यूज किया। तो देखो सेम वही कॉन्सेप्ट था, चूहे ही मारने हैं यहाँ पे। अगर आप देखो, अगर चूहा मर रहा है कब, डीएनएज देने पे, राइट, नहीं ऐसा समझो, चूहा मर रहा है कब, प्रोटीएज देने पे और आरएनएज देने पे। तो क्यों मर रहा है, क्योंकि भाई डीएनएज जो आरएनएज है और प्रोटीएज है वो किसको डिग्रेड कर रहा है, प्रोटीन को और आरएनए को ही डिग्रेड कर रहा है। आप डीएनएज दे रहे हो तो डीएनए को डिग्रेड कर देगा, तो आप देखोगे चूहा नहीं मरेगा, जिंदा है। डीएनएज देने पे चूहा जिंदा है, क्योंकि डीएनएज देने पे डीएनए ब्रेक हो गया जो एस स्ट्रेन वाला था, और इसीलिए उसको निमोनिया नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये बायोकेमिकल नेचर पता किया गया था काइंड ऑफ। अगर हम मेंशन करें कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसने बताया, तो एवेरी के एक्सपेरिमेंट ने बताया। तीसरा फिर उसके बाद अनइक्विवोकल प्रूफ वाला जो आता है वो इनका आता है, ठीक है, हर्शले एंड मार्थाचेज का। इसमें इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया, और क्या लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। बहुत बढ़िया, रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया। फॉस्फोरस किसको, डीएनए को स्टेन कर देगा, सल्फर किसको, प्रोटीन को। अब बाद में इनके बाद इन्होंने क्या लिया, बैक्टीरियोफाज लिए। अब बैक्टीरियोफाज के पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है और अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब तुमने एक एक करके रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव सल्फर से उसको क्या कर दिया, स्टेन कर दिया। तो अगर सल्फर यूज कर रहे हो तो प्रोटीन कोट रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और फॉस्फेट यूज कर रहे हो तो डीएनए आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और फिर फाइनली जब हमने इसको बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरिया को दिया, उसको इन्फेक्ट कराया, तो हम जहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर यूज कर रहे हैं वहां पे रेडियो एक्टिविटी बाहर से आ रही है, उसके प्रोटीन कवरिंग से आ रही है।
जहां पे रेडियो एक्टिव डीएनए यूज किया वहां पे रेडियो एक्टिविटी उस बैक्टीरिया के अंदर से आ रही है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर डीएनए जा चुका है। ये चीज क्या सिद्ध करती है? ये चीज बताती है भाई डीएनए है जो जा रहा है दूसरे ऑर्गेनिज्म में, राइट। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा था, ग्रिफिथ जिसको चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहना चाह रहे थे, वो यही कहना चाह रहे थे कि भाई जो जेनेटिक मटेरियल है ना वो डीएनए। हालांकि वो प्रूव नहीं कर पाए थे कौन है, मगर उन्होंने बताया जरूर था कि कोई कंपोनेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन कराता है, आर स्ट्रेन को एफ स्ट्रेन में कन्वर्ट कराता है, राइट। तो दिस वाज द मार्था चेज एक्सपेरिमेंट। एंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक और मिसेल्सन एंड सेथ का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूव किया था कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड में होता है। क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अगर आपसे कोई बोले क्या इसमें रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज हुए थे, तो आंसर करना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या यूज हुए? हैवी आइसोटोप यूज हुए। किसके हैवी आइसोटोप यूज हुए? नाइट्रोजन के। N15 यूज हुआ है और N14 यूज हुआ है। ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है N14, और 15 हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। जब N15 से आप इसको कोड कर रहे हो, डीएनए में N15 यूज कर रहे हो, N मतलब नाइट्रोजन, तो आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगेशन में वो नीचे आएगा, है ना, क्योंकि वो भारी है तो नीचे की तरफ चला जाएगा, राइट। जब N14 और 15 आ रहा है तो देखो मिड में आ रहा है, और जब N14 14 आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, राइट। 15 15 था तब यहाँ पे था, राइट। 15 15 यहाँ पे था, 15 14 यहाँ पे, 14 14 यहाँ पे। अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। मान लो मैंने 15 15 यूज किया पूरे पूरे डीएनए स्ट्रैंड में मल्टीपल जनरेशन तक, तो यहाँ पे इसके डीएनए में जो नाइट्रोजन है वो कौन सा है? N15 है, इसीलिए ये थोड़ा हैवी आइसोटोप है, सबसे नीचे चला गया। जब मैंने इसको दोबारा से अगले 20 मिनट के लिए N14 वाले मीडियम में डाला, तो सारा N14 जो है वो किसके सामने? N15 अलग हुआ और N14 उसके सामने चिपक गया। क्लियर कट दिख रहा है मेरे को तो, राइट। तो आप क्या देखोगे? ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ही दिखा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला कंडीशन आया कि N14 और N15 वाली वैल्यू दिख रही है किस पे? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में, सीजियम क्लोराइड सेंट्री ग्रेडियंट जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसमें। तो यहाँ पे N14 और N15 क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है, यहाँ पे N14 और N15 जो है यही दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ है, राइट। फर्दर जब एक और राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ तो देखो हैवी वाला रहेगा, अब ये वाले कैसे बन गए? ये वाले एकदम अलग अलग बनेंगे, ठीक है। अब दो बार और कराया तो आप क्या देखोगे? एक तो यही वाली कंडीशन रहेगी N14 और N15 वाली, N14 N15 वाली, क्योंकि पेरेंट वाला तो रहेगा ना, एग्जिस्ट करेगा ना, उसके सामने नए नए बनते चले जाएंगे। अगर मान लो ये कंजर्वेटिव होता तो हर बार ऐसा होता कि एक तुमको N15 वाली जरूर दिखती, N15 जरूर दिखता, क्योंकि वो कंजर्वेटिव होता। तो डीएनए कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। पॉइंट समझो। अगर कंजर्वेटिव होता कि मान लो पेरेंट स्ट्रैंड हमेशा एक साथ आ जाएंगे और न्यूली सिंथेसाइज वाले एक साथ आएंगे, तो ये वाली सिचुएशन एक बार को एग्जिस्ट करती ना, यहाँ पे नहीं कर रही, इसका मतलब वो अलग अलग हो जा रहे हैं। यस, यही था मिसेल्सन एक्सपेरिमेंट। एक और साइंटिस्ट थे इन्हीं के साथ में जो जिन्होंने साइमल्टेनियसली काम किया था, उन्होंने रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज किया था, टाइलर, है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी बीन उन्होंने यूज की थी, किस प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। तो आपको आंसर करना है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लास्टली फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आओगे तो यहाँ पे भी खूब सारे एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट, इंजनवोज का एक्सपेरिमेंट, वॉन्शेक का एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, TW एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट, खूब सारे एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे इस वाले एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रिस्टली का एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने ऑक्सीजन भी डिस्कवर की थी, और इन्होंने बोला था कि डी फाइलोजन एंड फाइलोजन, इन्होंने फाउल एयर एंड प्योर एयर का कॉन्सेप्ट मेंशन किया था। इन्होंने क्या बोला कि जब भी आप एक बर्निंग कैंडल को एक चूहे के साथ रख रहे हो तो दोनों क्या कर रहे हैं? एयर को गंदा कर दे रहे हैं, और इसको जब हम बेल जार से कवर कर रहे हैं तो दोनों मर जाते हैं। और बाद में उन्होंने मेंशन किया कि जब मैंने इसमें मिंट प्लांट रख दिया, ये मिंट कतई नहीं लग रहा, मैंने देखा हुआ मिंट ऐसा नहीं होता, फिर भी इन्होंने जब एक ग्रीन प्लांट रख दिया तो आप क्या देखो, ग्रीन प्लांट लगने पे वो कंडीशन सस्टेनेबल हो गई, क्योंकि ग्रीन प्लांट जो एयर, ये फाउल एयर क्रिएट कर रहा है, उसको ये क्या कर रहा है? रिस्टोर कर दे रहा है, ये उस एयर को साफ कर दे रहा है, इसीलिए ये सस्टेन है, राइट। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट था प्रिस्टली का। इस पर्टिकुलर चैप्टर में कई सारे एक्सपेरिमेंट दिए स्टार्टिंग में, आप उनको जरूर कवर करिएगा। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे इंपॉर्टेंट से जो मुझे लगे, मुझे बताना चाहिए, मैंने यहाँ पे इनको मेंशन किया है। बेटा ये सारे एक्सपेरिमेंट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो परम सर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, दैट इज परम बायोलॉजी, परम बायोलॉजी।
इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाना, सारा कंटेंट मैं तुमको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, खूब सारे नोट्स, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप जाइए, इस चैनल को ज्वाइन करिए एंड एंजॉय करिए। ठीक है, सेशन को यहाँ पे मैं एंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।